Namaskar. My name is Dr. Vinod Madavi. I am an ophthalmologist, and I am today sharing one of today's leading disease, dry eyes. So, what is dry eyes? Basically, our eyes needs tears to stay healthy and comfortable. Normally, our eyes constantly make tears to stay moist. When you blink, a film of tears spreads over the eye to keep the eye surface smooth and clear. If your eyes do not produce enough tears, it is called dry eyes. So it is very common condition in Indian population. There are diseases like rheumatoid arthritis or again thyroid diseases, a condition in which your eyelids turns inward or outwards, being in smoke, wind और very dry climate. अगर आप ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं या आप वेरी हॉट क्लाइमेट में रहते हैं तो ऐसे वक्त भी ड्राइज हो सकती है। जो आज का बेसिकली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है गैजेट्स का, है ना। गैजेट्स हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल रहे, टैब रहे, कंप्यूटर रहे, तो कंप्यूटर स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा देर तक लोग जो बैठते हैं उनका ब्लिंकिंग नेचुरली कम हो जाता है, उसकी वजह से भी ड्राइज हो जाती है। अनदर वन इज कॉन्टैक्ट लेंसेज। अगर हम कॉन्टैक्ट लेंसेज ज़्यादा देर के लिए यूज़ करते हैं तो भी हो सकता है। कई बार आफ्टर रिफ्रैक्टिव सर्जरी भी हो जाते हैं, और कई बार ऐसे भी होता है कि हम कोई जो लॉन्ग टर्म मेडिसिन लेते हैं, फॉर एग्जांपल हाइपरटेंशन के मेडिसिन लेते हैं और एंटी एलर्जिक मेडिसिन लेते हैं, उस वजह से भी ड्राइज हो सकती है। तो बेसिकली ये मेन कॉजेस है। सो व्हाट इज द सिम्टम्स ऑफ ड्राइज? सो बेसिकली यू फील लाइक स्टिंगिंग एंड बर्निंग। आंखों में जलन होती है, और इन मराठी बोलते हैं कि डोळे खरखरता है। कई बार रीडिंग करते समय ब्लड भी विजन हो सकती है, और आपके आंख में से ना म्यूकस निकलता है, वाइटिश आपको डिस्चार्ज दिखेंगे, स्ट्रिंग्स दिखेंगे उसके आपके आंख में। आपकी आंखें लाल हो सकती है, इरिटेटेड रह सकती है, और कई बार आपके आंख में पानी भी आता है। तो बेसिकली रेडनेस, स्टिंगिंग, बर्निंग, ब्लरिंग, इरिटेशन और म्यूकस स्ट्रिंग्स भी रहती है, ये बेसिकली ड्राई आइज की सिम्टम्स है। सो ड्राई आइज तो हमने देखा कि उसके कॉजेस क्या है, उसको कैसे हम पहचान सकते हैं। सो हाउ इज ड्राई डायग्नोस्ड? तो हम ड्राई आइज कैसे डायग्नोस करते हैं? आपको आपके डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो स्ट्रिप रहती है, हम स्ट्रिप देखते हैं, उसमें काउंटिंग करना पड़ता है, और अपने आंखें कितनी मॉइस्ट है उससे पता चल जाती है। बेसिकली आई डॉक्टर डायग्नोस कर सकते, इजी है। सो डायग्नोसिस के बाद मेन पार्ट आता है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट के लिए बेसिकली अगर वो ड्राई इनिशियल स्टेज पे है, आपके लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है, तो ड्राई सफिशिएंट रहती है। उसमें भी दो तरह के ड्राई आई ड्रॉप आते हैं। एक आर्टिफिशियल आई ड्रॉप्स रहते हैं, उन्हें हम आर्टिफिशियल टीयर्स ड्रॉप भी कहते हैं। जो आपके आंख में पानी आता है वो उसी तरह के रहता है। अदर आई ड्रॉप मेडिकेशन भी रहती है। सो कई बार हमें ये भी करना पड़ता है कि आपकी अगर किसी लोगों का ड्राई सिस्टमेटिक डिसीज की वजह से बहुत ज़्यादा होता है, तो आपके जो टीयर डक्ट रहती है वो कई बार हमें ब्लॉक करना पड़ता है। उसके लिए हम टीनी सिलिकॉन और जेल प्लग्स यूज करते हैं, और वो इंसर्ट करना पड़ता है टीयर डक्ट में। ओके, और बाद में हम वो रिमूव भी कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर रहे तो उसके लिए परमानेंट सर्जरी भी रहती है। उससे हम आपका टीयर डक्ट पूरा परमानेंटली क्लोज कर देते हैं। ये तो हुआ ट्रीटमेंट। और जनरली आपको करना क्या है, अगर आप ड्राइस आपको हो रहा है, आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, आपको तकलीफ हो रही है, तो वार्म कंप्रेसेस आप कर सकते हो, मसाज ऑन आईलिड्स, और सर्टन आईलिड क्लीनर्स भी आते हैं, वो यूज कर सकते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या करना है, बेसिकली अगर आपका रूटीन ऐसा है कि उस वजह से आपको नहीं हो रहा है, आपका कोई मेडिकेशन चल रहा है, जैसे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग चल रही है, उसकी वजह से अगर हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके अपना मेडिसिन चेंज करवा सकते हैं। जो हॉट वेदर रहता है आपको अवॉइड करना पड़ेगा। स्मोक करते हो तो आपको स्मोक अवॉइड करना पड़ेगा। विंडी एरिया से दूर रहना पड़ेगा।
अगर बहुत ज़्यादा ड्राई एयर है आपके एरिया में या आपके घर में रहती है, या आपका ऐसी से आप जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे काफ़ी क्लाइमेट ड्राई रहता है, तो आपको ह्यूमिडिफायर भी आप यूज़ कर सकते हो। जिन लोगों का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होता है, उसकी वजह से अगर उनको ये तकलीफ है, तो उनको अपना स्क्रीन टाइम भी कम करना पड़ेगा। जब भी बाहर आप जाते हो, आपको सनग्लासेस यूज करने पड़ेंगे। ज़्यादा पानी पीना है आपको, एटलीस्ट 8 to 10 ग्लासेस पर डे, और आपको इनफ स्लिप लेना है। तो बेसिकली आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। स्लीप इन द सेंस, अगर आप रात को 11 बजे सोते हो, तो आपको एटलीस्ट 9 बजे यानी 2 घंटा पहले आपको आपका स्क्रीन से आपको दूर जाना है। मोबाइल बंद कर देना है या साइड में रखना है, और लैपटॉप वगैरह यूज नहीं करना, तभी आप कंफर्ट महसूस कर सकेंगे। जिनका डेली दिन भर काम रहता है कंप्यूटर स्क्रीन पे, उनको 2 बातें ध्यान रखना है। आपको ब्लिंकिंग करना है, इंटेंशनली ब्लिंकिंग करना है, क्योंकि आप ब्लिंकिंग नहीं कर पाते जब भी आप कोई काम कर रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। आप ब्लिंकिंग करेंगे तो आईज मॉइस्ट रहेंगी। तो इंटेंशनली आपको ब्लिंकिंग करना है, और हर 20 मिनट के बाद कहीं दूर देखना है, दूर तक जहाँ भी आपकी नजर जाती है कि ये सबसे दूर का ऑब्जेक्ट है, बिल्डिंग होगा, कुछ भी होगा, पेड़ होगा, तो आप वो देख सकते हैं। हर 20 मिनट बाद 20 दूर देखना है, या जहाँ तक आपकी नजर जाए वहां से, और आपको इंटेंशनल ब्लिंकिंग करना है। तो ये आपको चीजें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो बेसिकली आज ये जो ड्राई आइज है, ये एक्चुअली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो गया है। जैसे हम बोलते हैं ना डायबिटीज है, वैसे ही अभी ये भी ड्राई आइज हो गया है। जब से कोविड चल रहा है तब से तो ये इसका प्रॉब्लम बढ़ गया है। तो मैंने जो भी बातें बताई है कि आपके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आपको करना पड़ेगा, उससे क्या होने होता है, आपको आपके आई डॉक्टर से कंसल्ट करके मेडिकेशन चालू करना पड़ेगा। तो गाइज, ये था मेरा टॉपिक ड्राई आइज पे। थैंक यू।